बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल है चैनल विन के इस खुसूसी प्रोग्राम कुरान एंड फैमिली वैल्यूज़ में। व्यूअर्स, फैमिली का डेफिनेशन बदल रहा है। मोहब्बत, एहतराम और अपनाइत ख़त्म होती जा रही है। कई बार तो हम फैमिलीज़ में देखते हैं कि मेंबर्स नहीं इंडिविजुअल्स नज़र आते हैं जो अपनी अलहदा ज़िंदगी जी रहे होते हैं। आज ट्रेडिशनल रोल्स भी ब्लर हो चुके हैं, जहाँ एक तरफ मर्द बहुत सारी तकलीफ और बहुत सारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के बोझ और दबे हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ औरतें घर से लेकर ऑफिस का सारा काम करती हुई नजर आ रही हैं। जनरेशंस के दरमियान भी खाई इतनी गहरी हो गई है कि ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन में अब कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, कोई मोहब्बत नहीं रही। And while technology has made the world a smaller place, families इतनी ही emotionally distant हो चुकी है। तो सवाल ये है कि जिस तरह से दुनिया बदलती जा रही है, तो क्या 1400 साल पुरानी जो किताब है कुरान मजीद, क्या उसकी जो गाइडेंस है वो आज के दौर में रेलेवेंट है? तो आइए इन सवालों का जवाब तलब करते हैं हम मौलाना डॉक्टर रजा अब्बास साहब से, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आगा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तो अवलन तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए आमादा हुए। शुक्रिया। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, एक तमहीदी क्वेश्चन है कि कुरान में फैमिली का क्या डेफिनेशन है और उसके दायरे में क्या और कौन आता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कुरान करीम के ताल्लुक से कोई बात कहने से पहले हम ये कहेंगे कि इंसान को ये से देखना चाहिए कि कुरान करीम या कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स किस तरह से बात करता है ना? अब 1400 बरस पहले जो कुछ कुरान करीम ने कहा, अगर आप ये सोचें या ये उम्मीद कर रही हों कि उसमें आज के ज़माने की इस्तिलाहें, टर्मिनोलॉजीज़, वो बातें हों, तो ये सोचना बेईमानी है। लेकिन ये ज़रूर मैं कह दूँ कि कुरान करीम इस तरह से गुफ्तगू करता है कि जो हर दौर में रेलेवेंट, बिल्कुल, उसमें जैसे ज़माना वो बदलता बातें है, अडैप्ट हो सकती हैं। बिल्कुल, वो एक नए मीनिंग के साथ हमारे सामने आ जाता है। बिल्कुल। इसीलिए जो एक सवाल बार-बार किया जाता है कि कुरान कहानियाँ क्यों सुनाता है? जी, कुरान जो है वो पास्ट की इवेंट क्यों बताता है? इसीलिए बताता है कि एक इवेंट बताता है, क़यामत तक की उस तरह की सिमिलर इवेंट्स को उससे एक्सप्लेन किया जा सकता है। बिल्कुल। ठीक है? एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो जब ये बात समझ में आ जाए, तो उसके बाद बात करना आसान हो जाता है। जी, तो अब बात आती है कि कुरान करीम फैमिली किसे कहता है? तो बिल्कुल। देखिए, कुरान मजीद फैमिली उसी को कहता है कि पहले तो आप ये समझ लें कि कुरान करीम ने इंसान की जो बुनियाद है, इंसानियत की, इंसानी समाज की, वो क्या करार दी है कि या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि बिल्कुल, ए इंसानों, हमने तुमको एक माँ और एक बाप से पैदा किया, बिल्कुल, एक औरत और एक मर्द से पैदा किया। व बिल्कुल। जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू, और उसको हमने तुम्हें शुऊब और क़बाइल में, डिफरेंट ट्राइब्स में, डिफरेंट नेशंस में बाँट दिया, लितआरफ़ू, ताकि तुम पहचाने। बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल। इससे पता चलता है कि ह्यूमन एंसेस्ट्री एक है, एक माँ और एक बाप से पैदा हुए और जी, उसके बाद अलग-अलग। ये जो अलग-अलग सोसाइटीज़ बनी, ये सोसाइटीज़ जो बनी हैं, ये सोसाइटीज़ इसलिए नहीं बनी हैं कि जो है वो आपस में झगड़ा फ़साद करें या ये कि एक दूसरे के दरमियान ऊँच-नीच पाई जाए, बल्कि बिल्कुल, इसलिए बनी है ताकि सबकी इंडिविडुअलिटी बरकरार है और सबकी आइडेंटिटी बरकरार है, बिल्कुल। ताकि तुम पहचाने जाओ, पहचाने जाओ, पहचाने बिल्कुल। जाओ। ठीक है ना? तो इसलिए ये बनाई गई। अब बात आती है कि सोसाइटी किसे कहते हैं, है ना? जी, समाज किसे कहते हैं? जी, और समाज की यूनिट क्या है? ठीक है? जी। कोई कहे कि एक झुंड में और समाज में क्या फ़र्क है? हुँ, हुँ। भीड़ में और समाज में क्या फ़र्क क्या? है ना? बकरियों का एक झुंड है, क्या इसको समाज कहा जा सकता है? जी, नहीं। भेड़ों का एक गल्ला है, क्या इसको समाज कहा जा सकता है? कहा कि नहीं, समाज की डेफ़िनेशन ये है कि जहाँ पर कुछ यानी अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जो एक हुँ, जगह पे रहें, लोगों का एक गिरोह जो एक जगह पर रहता है और एक दूसरे से बंधा हुआ है,
एक दूसरे के कामों को पूरा करता है बिल्कुल, और एक कॉम्प्लीमेंट दूसरे करता पर है। हाँ इंटरडिपेंडेंट होता है और बिल्कुल, कॉम्प्लीमेंट करता है। बिल्कुल। एक के काम को दूसरा करता है, दूसरे काम को तीसरा अंजाम देता है। इस तरह से जब कहीं पे एक सोसाइटी, एक गिरोह रहना शुरू करता है तो उसे हम समाज कहते समाज हैं। कहते हैं। ओह! ओके। ठीक है? जी, उसको हम समाज कहते हैं। जी, अब समाज में एक है जो खेती कर रहा है, एक है जो लकड़ी का काम कर रहा है, बिल्कुल। एक है जो इलाज कर रहा है, जी, एक जी, है जो लोगों के बाल तराश रहा है, एक है कि जो कुछ और कर रहा है, लोहे के औज़ार बना रहा है। तो बिल्कुल, सब समाज की ज़रूरतों को पूरा कर रहे पूरा कर बिल्कुल, हैं। भीड़ कहीं पे जमा हो जाए, वो समाज नहीं है, नहीं। एक जगह पे रहने के लिए। अब बात आती है, अब वो आपका सवाल आता है कि समाज की जो पहली ईंट है, हुँ, हुँ। यूनिट है, वो क्या है? क्या है? बिल्कुल, तो कुरान ये कहता है कि समाज की जो ईंट है, बुनियादी जो यूनिट है, वो इंडिविजुअल नहीं है, फैमिली है। फैमिली। ओह! ओके, फैमिली अच्छा, फैमिली और फैमिलीज़ का जो कलेक्शन है, वो समाज, अच्छा। वो सोसाइटी है, वो जी, माशरा है ना? मुमाशरा, तो जब जो है वो एक मर्द और एक औरत एक छत के नीचे रहना शुरू करते हैं, तो एक फैमिली बनती है। बिल्कुल, इस फैमिली के बाद फिर उसमें से जो है वो इस फैमिली में बरकत होती है और बच्चे पैदा होते हैं। जैसा कि बिल्कुल, जिस तरह से कुदरत ने पूरी इंसानियत को पैदा किया, बिल्कुल, बिल्कुल, पूरी इंसानियत को पैदा किया, तो ये एक फैमिली है। कुरान इसको जो है बहुत मुक़द्दस समझता है, बहुत ही इंसानी समाज के लिए, इंसानी नस्ल के एक्सपेंशन के लिए, जी, इंसानी नस्ल के दवाम के लिए इसको ज़रूरी करार देता है। बिल्कुल। इसको ज़रूरी करार तो देता है। मेरा अगर क्वेश्चन ये है कि फैमिली में सिर्फ़ जो आपके ब्लड रिलेशंस है वो ही फैमिली में आते हैं या दूसरे अफ़राद जो जुड़ जाते हैं फैमिली से मतलब एक टाइम के बाद, तो क्या वो भी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं? बिल्कुल, फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक दायरा होता है। एक अच्छा। होता है इनर सर्किल, फिर जी, उसके जी। ऊपर का सर्किल, फिर उसके ऊपर का बिल्कुल। सर्किल, है ना? तो मेन जो सर्किल है, जो मेन दायरा है, वो तो शौहर और ज़ौजा का है ना? अच्छा, और उसके बाद ज़ाहिर है कि उसमें अइज़्ज़ा भी हैं, अक़रबा भी हैं, सबका बिल्कुल, दायरा ये बिल्कुल ऐसी बात है जिसको आप बहुत अच्छी तरह से मीरास के उसूल से समझ सकते हैं, कि बिल्कुल। मीरास में क्या है कि एक पहला सर्किल है। जी, अगर जी। पहला सर्किल के लोग मौजूद हैं, तो दूसरे दूसरे सर्किल तक बात नहीं नहीं पहुँचेगी। पहुँच फिर दूसरे सर्किल वाले अगर मौजूद है, पहला सर्किल नहीं है तो दूसरे सर्किल तक जी, जाएगी जी। और दूसरे सर्किल में जब तक एक भी मौजूद है तो तीसरे सर्किल में नहीं जाएगी। तो बिल्कुल। एक है उसका न्यूक्लियस और फिर एक उसके बाद उसके जी, अलग-अलग वो मतलब हैं, एक्सटेंडेड फैमिली हो एक्सटेंडेड जाता है। फैमिली है जी, और बिल्कुल फैमिली का पार्ट बन सकते हैं बिल्कुल, और कभी-कभी एक बाहरी आदमी भी इतना जो है वो करीब हो सकता है कि रसूल इस्लाम कह रहे हैं कि सलमान मिन्ना अहलल बैत, कि बिल्कुल। सलमान हम अहले बैत में से हैं। जी, बिल्कुल। इंसान इतना जो है वो वफ़ादार हो सकता है, इतना उसकी मोहब्बत हो सकती है, इतनी उसकी क्रेडिबिलिटी कमाल पे पहुँच सकती है कि वो गोया घर वाला शुमार किया जा शुमार सकता जैसे है। बीबी फ़िज़्ज़ा भी जो अहले बिल्कुल, बैत के घर का बिल्कुल, हिस्सा ही हो गई। घर का पार्ट हो गई, है ना? बिल्कुल, लेकिन ये कि जो न्यूक्लियस है, वो शौहर और शौहर और ज़ौजा है। सन। तो जैसे उसके तो बाद उसके बच्चे। बिल्कुल। तो क्या कुरआन ये जो ख़ानदान जो मुकर्रर होते हैं ज़न और शौहर के साथ, तो क्या वो एक कुरआन ख़ानदानी निज़ाम को इबादत कहता है? उनके साथ जो रहना वो इबादत हो उसको इबादत करार देता है कि नहीं? बिल्कुल, इसलिए इबादत जो है वो कई लेवल्स पर है। पहली बात तो ये है कि इंसान जो हमेशा आपने यानी सोशियोलॉजी में भी ये कहा सुना होगा ये डेफिनिशन कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। बिल्कुल, इंसान तन्हा नहीं रह नहीं सकता, तन्हा तन्हा नहीं रह सकता। तो जब 2 लोग मिलते हैं तो एक घर बनता है ना? बिल्कुल, तो ये हर एतबार से यूँ इबादत है कि इंसान की तन्हाई दूर होती है। बिल्कुल, दूसरी बात कि नस्ल इंसानी का दवाम होता है, नस्ल इंसानी आगे बढ़ती है। बिल्कुल, तो हर एतबार से ये डिवाइन स्कीम का एक पार्ट है। पार्ट इंसान अकेले रहने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। ओह! कोई भी इंसान अकेले नहीं रह सकता। जी, वो अपनी ज़रूरतें सारी अपने खुद पूरी नहीं कर नहीं सकता। मतलब ये उनकी फ़ितरत में ही नहीं है। फितरत में शामिल है ना? मैन बाय नेचर इज़ सोशल। वो हुँ, बाय नेचर समाजी है, सोशल बीइंग है। वो ऐसे नहीं रह सकता। जो है वो इंसान का को डिज़ाइन इस तरह से नहीं किया गया है कि वो जंगल में अकेले रह ले। बिल्कुल, आप ये बताइए कि जिस वक़्त मैं एक बात कहता हूँ, एक डॉक्टर है, जो समाज पे बहुत एहसान कर रहा है, सबका इलाज कर रहा है। जी, लेकिन एट अ टाइम जिस वक़्त वो समाज पे एहसान कर रहा है, समाज उस पर एहसान कर रहा है। अच्छा, उसको कपड़े कौन दे रहा है? उसका बिल्कुल, खाना कौन पका के दे रहा है? बिल्कुल, उसके जूते कौन बना रहा है? उसके जो है वो बाल कौन तराश रहा है? उसको जी। मिसाल के तौर पे उसके कपड़े कौन सी रहा है? तो उसकी ये और सारे जो हज़ारों काम हो रहे हैं, ज़रूरतें। ये भी इबादत में शामिल होते अब हैं? बेशक, बेशक अगर ये ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हुँ, और कमिटमेंट के साथ किए जा रहे हैं, तो ये इबादत में शामिल है।
बिल्कुल। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्योंकि अभी हम मॉडर्न चैलेंजेस को भी देख रहे हैं और उसके मद्देनज़र जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस है और फैमिली टाइम भी है, तो कुरान में फैमिली टाइम ये इन डिस्ट्रैक्शंस के साथ किस तरह से लागू होता है? देखिए, कुरान में ये कहा गया है कि आप अपनी फैमिली को वक़्त दीजिए, अपने हुँ, बच्चों को वक़्त दीजिए, तरबियत कीजिए, है अच्छा, ना? और तरबियत करना जो है वो माँ-बाप का फ़रीज़ा है एक उम्र तक, है ना? हमेशा कुरान करीम ने देखिए कुरान करीम एक रियलिस्टिक रिलीजन को प्रीच कर रहा है। रियलिस्टिक बिल्कुल, रिलीजन क्या है? रियलिस्टिक रिलीजन ये है कि आपने अगर किसी बच्चे को पैदा किया है तो वो बच्चा आपके ज़ेर असर है एक उम्र तक, उसके बिल्कुल, बाद वो आज़ाद है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। उसके बाद उसकी बुराइयों का भी जो है वो ज़िम्मेदारी आप पे नहीं आ रही है ना? हाँ, जब तक आप अच्छी तरह से उसकी तरबियत कर सकते हैं, आप ज़रूर कीजिए और अगर आप उसकी तरबियत नहीं करते हैं, तो फिर इंडिविडुअलिटी उसकी बरकरार है, वो आज़ाद है अपने अमल में, हुँ, है ना? वो अपने हुँ, अमल में आज़ाद है। ये नहीं कहा जाएगा हमने ये देखा है कि अंबियाए कराम के यहाँ जी, ऐसे लोग पैदा हुए कि जो है जिनका किरदार नामुनासिब बिल्कुल। है ना? मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी-सी आयत पेश करूँगा कि ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्राअता नूहिन व इम्राअता लूत जी, जी, कि अल्लाह ताला ने कुफ़ार के लिए जो है वो मिसाल पेश की है नूह की बीवी की और लूत की बीवी की कि बिल्कुल, लूत और हज़रत नूह अल्लाह के मुंतखब बंदे थे और उनकी बीवियाँ जो थीं वो बेईमान थीं। जी, वो गलत थी, वो बुरी थी, है ना? बिल्कुल। कानता तहता अब्दैन मिन इबादिना सालिहैन फ़ख़ानताहुमा कि ये हमारे 2 नेक बंदों के अंडर में थी, हमारे 2 नेक बंदों के रिश्ते में थी, अक़्द में थी, मगर ख़यानत करती थी। तो हुँ, ख़यानत करती थी, इसके माने ये हैं, कुरान हमें क्या बताना चाह रहा है कि हर आदमी अपने अच्छाई और बुराई का ज़िम्मेदार खुद है, है। तो बिल्कुल। ज़ौजे नूह की बुराई का असर हज़रत नूह पे नहीं पड़ेगा और हज़रत नूह की अच्छाई के लिए ज़ौजे नूह को बख्शा नहीं जाएगा कि भई बिल्कुल, ये उनकी बीवी हैं लिहाज़ा इनको बख्श दो। नहीं, हज़रत नूह बहुत बड़े नबी सही है, बिल्कुल। लेकिन बीवी इस बिना पे बख्शी नहीं जाएगी। लेकिन जब आप नूह की बीवी की बात कर रहे हैं, हाँ, लेकिन नूह का उनका बेटा बेटा भी भी है। था। हाँ, बिल्कुल और नूह का तो बेटा जो भी था। आपने कहा कि जब तरबियत अगर वालिदैन ने सही तरह से नहीं की, हाँ, तो अगर वो शख्स और वो बच्चा हाँ, आगे जाके बुरा बनता है, तो हाँ। क्या मैंने अर्ज़ किया कि सिर्फ़ तरबियत का मामला नहीं, अगर सिर्फ़ हाँ, तरबियत का मामला होता, तो हज़रत नूह जो है वो पूरी तरह से ज़िम्मेदार ठहराए जाते। हुँ, हज़रत नूह कहते हैं कि पालने वाले तूने वादा किया था कि मेरे अहल को बचा लेगा, तो आवाज़ आई कि ये तुम्हारा बेटा तो हो सकता है, तुम्हारे अहल में से है। अहल इन्नहु लैसा मिन अहलिक कि जो है हुँ, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह कि उसके अमल जो हैं वो गैर साले हैं। अच्छा, चूँकि जो गैर साले अमल करने वाला है, इसलिए ये तुम्हारे अहल में से नहीं है। नहीं है, ये अच्छा, नहीं कहा कि तुम्हारा बेटा नहीं है, बिल्कुल, बेटा हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन तुम्हारे अहल में से नहीं नहीं है, है ना? अच्छा, इसके माने ये हैं कि तरबियत का भई हज़रत जो है वो आदम के बेटे जो हैं हाबिल और काबिल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, तो सही कहा उन्होंने आपने, एक-दूसरे को कत्ल कर दिया, इससे ये पता चलता है कि तरबियत का भी असर है, लेकिन ह्यूमन इंडिविडुअलिटी अपनी जगह मौजूद है। मौजूद है, इंडिविडुअलिटी अपनी जगह मौजूद है, अगर कोई अपने इख्तियार से बुराई को चुनता है, तो फिर नबी का काम खत्म हो जाता खत्म है। हो जाता है, नबी का बिल्कुल। काम बेटे के लिए इसी तरीके से उम्मत के लिए खत्म हो जाता है। हुँ, अगर उम्मत भी नबी के होते हुए गुमराह हो जाए, तो नबी ये कह देता है कि भई हमने तबलीग की है, बिल्कुल, हमारा अख्तियार कुछ नहीं कुछ नहीं, है ना? हज़रत मूसा का वाक़या है नहीं कि बिल्कुल, हज़रत मूसा के लिए ये है कि जब जो है वो अ, 30 दिन के लिए कोहे तूर पर गए और 40 दिन हो गए, जब लौट के आए, तो पूरी कौम जो है वो गुमराह हो गौशाले की जाती है, इबादत कर रही थी। बिल्कुल, पूछा गया हज़रत मूसा से पूछा कि क्या यही तुम्हारी तबलीग थी? तो हज़रत मूसा क्या जवाब देते हैं कि पालने वाले हमारा कोई वो नहीं, ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी कि मेरा जो बस है वो अपने नफ्स के ऊपर है और मेरे भाई के ऊपर है, बाकी किसी के ऊपर मेरा बिल्कुल, बस नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, कहीं-कहीं पे अल्लाह की तरफ से ये बात कही गई है, हमारे नबी के लिए कहा गया कि लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर आप उनके ऊपर दरोगा बना के नहीं बनाए गए। हुँ, आप बता दीजिए, उनका बिल्कुल, इख्तियार है, हुज्जत वो तमाम चाहें हो तो गई, कबूल जी, आप बिल्कुल, हुज्जत तमाम कर दीजिए, जी, उनका इख्तियार है, वो कबूल करें, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छे-अच्छे लोग निकलेंगे। जी, ना कबूल करें, तो वो गुमराह हो जाएँगे, सज़ा देना हमारा काम हमारा है, काम है, हमारा आपकी काम है। ज़िम्मेदारी नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल, नबी की भी ज़िम्मेदारी नहीं है। हाँ, बताना नबी की ज़िम्मेदारी है ना? बिल्कुल, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन कि बिल्कुल, हर नबी मतलब नबियों में से बहुत से लोग यही कहते हैं, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन हमारी ड्यूटी बस पहुँचा देना है, बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छे अंदाज़ में। जी, अच्छे से अच्छे अंदाज़ में जितना अच्छा हो सकता है, जी, उस अंदाज़ में बता देना हमारा काम है। इसके बाद
जो है तुम्हें ना समझना हो तो तुम ना समझो। अगर अल्लाह को जबरी तौर पर, अगर अल्लाह को इजबारी तौर पर सभी को राह हिदायत देना होता जी, तो वो सभी को दे सभी देता। को दे लेकिन कुरान करीम भी इस बात का गवाह है कि कुरान कहता है कि अगर अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत दे देता, लेकिन अल्लाह उसे हिदायत देता है जो हिदायत कबूल करता है, कबूल करता है। ओह! जो बिल्कुल, हिदायत कबूल करने की तरफ कदम आगे बढ़ाता है। जी, वरना अगर ये इंसान का अख्तियार खत्म हो जाए तो फिर इस हिदायत के लिए जन्नत और जहन्नम का वादा भी बेमाना हो जाएगा। बिल्कुल, अगर इजबारी तौर पे सब जो हैं वो सच्चे और अच्छे इंसान बन गए तो फिर जी, जहन्नम किसके लिए किसके लिए? और फिर जन्नत किसके लिए? जी, जी, क्योंकि उसका उसकी चॉइस नहीं थी, उसकी जी, फ्री विल नहीं थी। फ्री विल जब फ्री विल नहीं थी, ही हैज़ नॉट एक्सरसाइज्ड हिज फ्री विल एंड चॉइस, यस, यस, है यस, ना? हिज राइट टू डू राइट और रॉन्ग, इट ऑफ डिपेंड्स कोर्स, ऑन हिम, तो सही कहा इसलिए जो आपने। है वो तमाम बातें। बिल्कुल, तो जैसे आपने तरबियत की बात की और जैसे कहा गया है कि एक हद तक माँ-बाप तरबियत के लिए ज़िम्मेदार है, बिल्कुल, तो कुरान में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जहाँ पे मतलब उसके हिसाब से बहुत सारी वालिदैन के लिए एहतराम करो, उनकी बात सुनो, ये सब बहुत सारी आयतें मौजूद हैं। तो क्या बच्चों के हुकूक के बारे में कुरान कुछ कहता है, उसमें कुछ बातें मौजूद हैं? देखिए ये अब यहाँ पर हम एक बात आपसे ज़रूर बताना चाहेंगे कि कुरान के पास बहुत थोड़ा-सा वक़्त है ना? हुँ, बहुत वक़्त नहीं, वक़्त का मतलब है कि कुरान एक छोटी-सी किताब है बिल्कुल, ना? और दावा उसका क्या है कि कोई खुश्क-उत्तर ऐसा नहीं जो इसमें ना हो। सही, तो फिर जो बात कहेगा, वो बिल्कुल कोड वर्ड में कोड कहेगा। सही, इतना खोल-खोल के मुख्तसर, तो नहीं कहा जा मुख्तसर ही बिल्कुल, कहेगा, है ना? बिल्कुल। बहुत ज़्यादा खोल के तो नहीं कह सकते। भई आप बताइए कि एक इल्म ऐसा है, मसलन मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में ये मोटी-मोटी किताबें जो है वो इतनी हैं कि ये पूरा कमरा भर जाए। और एक किताब जिसका हजम इतना सा है और वो ये कह रही है कि हमने सारी चीज़ों का अहाता अपने अंदर किया है। हुँ, तो किस तरह से किया है? कोड वर्ड्स में। कोड तो कुरान जिन चीज़ों को बहुत ज़रूरी समझता है, उनको पहले कहता है। अच्छा, अब आप ये कहेंगी कि वालिदैन के लिए 2-3 दफ़ा जगह-जगह ताकीद क्यों की बिल्कुल, गई? बिल्कुल। इसलिए की गई है देखिए कि फितरी तौर पर हुँ, हर इंसान अपने बच्चे से मोहब्बत करता है। अच्छा, लेकिन फितरी तौर पर माँ-बाप से मोहब्बत नहीं करता नहीं है। कर सही कहा, बड़े होने के बाद अक्सर इंसान को माँ-बाप बोझ लगने लगते। तो कुदरत बार-बार कह रही है खबरदार इनको बोझ ना समझना, खबरदार इन इसलिए कि कुरान जानता है कि माँ से ये कहना कि तुम अपने बच्चे से मोहब्बत करो ये फिज़ूल बात है, वो तो बिल्कुल, करेगी ही करेगी, करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या कुरान ये कहेगा किसी माँ से कि अब रात भर अपने बच्चे को सीने से लगा करके प्यार करो? वो जान रहा है कि ये फितरत का तकाज़ा है और हर माँ अपने बच्चे के साथ ये करती है बिल्कुल, और सही कहा करेगी आपने। और करे ना। तो कुरान वहाँ पे बात ताकीद करता है जहाँ खतरा है। हुँ, तो खतरा किस बात से है? माँ-बाप से बेअदबी का खतरा है जी, कि कहीं तुम माँ-बाप से बेअदबी ना करो जी, इसलिए कि दुनिया देख रही है। देख रही आज हो रहा है, नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अभी लेटेस्ट इवेंट जो है शायद कल या परसों की बात है हुँ, हुँ, कि जो है वो एक जगह सीसीटीवी कैमरे में ये बात कैद की गई कि जी, एक चादर में जो है वो एक कार आके रुकी और चादर में एक जो है कोई चीज़ ला के रख दी गई। जी, बाद में जी, देखा जी, गया कि उन्होंने अपनी माँ को माँ छोड़ को दिया। रख दिया, बिल्कुल सही कहा आपने, गौर किया ना हुआ आपने? है। गौर किया ना आपने? और ये ओल्ड एज होम्स इसी तरह इसी वजह से तो ओल्ड एज भरे होम पड़े क्यों हुए गए हैं। हैं? क्यों गए हैं? जी, है ना? ओल्ड एज होम जो है वो अपने माँ-बाप की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते जी, इसलिए ओल्ड एज होम भेजे जा रहे हैं। बिल्कुल, बच्चों के लिए तो जो है वो इस तरह के बच्चों के चाइल्ड होम तो नहीं बनाए गए नहीं हैं। बनाए। ये अजीब बात है कि वो इंसान अपने बच्चे को गले लगा के पालता है और माँ-बाप जिन्होंने कभी उसको गले लगा के पाला था, जी, उसको जो है वो ओल्ड एज होम में तो जो खतरा था वो उसके बारे में बात माँ-बाप हुई। इसलिए बार-बार बात की गई है और बच्चों के लिए ज़रूर ये है, मैं समझता हूँ कि इस वक़्त मैं एप्रोप्रिएट आया करीमा जो है वो कोट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ये कहा गया है कि तुम उनकी तरबियत इस अंदाज़ में करो, इस अंदाज़ में करो। अइम्मा के अक़वाल हैं, रसूल इस्लाम के अक़वाल हैं कि इस अंदाज़ में करो कि वो आगे बढ़ के वैसे बने, जी, जो इताअतगुज़ार हो। जो ऐसे बने कि कल तुम्हें ओल्ड एज होम ना भेज दें। हुँ, सही कहा आपने। देखिए, कुदरत जो है वो इंतकाम लेती है। आज की सिविलाइज़ेशन क्या है कि वो अपने पेट्स को टहलाएँगे, जी, बिल्कुल सही कहा। लेकिन अपने माँ-बाप को व्हीलचेयर पे जो है वो हवा खिलाने के लिए नहीं ले नहीं सकते। लेकर जाए। अजीब बात है। ये जी, मैं देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कुदरत कैसे इंतकाम लेती है कि माँ-बाप को नहलाने में जी,
उनकी थोड़ी-सी गंदगी को साफ करने में इतने परेशान होते हो और हर वक़्त अपने पास एक प्लास्टिक की थैली लेके चलते हो बिल्कुल ताकि सही। अपने पेट की जो है वो गलाज़त को साफ कर सको। साफ कर कैसी सिविलाइज़ेशन है ये कि जी, पेट की गलाज़त को खुशी-खुशी साफ कर रहे हैं और अपने माँ-बाप को माँ-बाप ओल्ड एज होम बोल भेज रहे हैं। बिल्कुल ये सही आज की कहा। दुनिया है और ये आज की रेज़िडेंशियल सोसाइटीज़ में मैं रोज़ देखता रहता हूँ। इस पे मुस्कुराता भी हूँ और मैं कहता हूँ कि ये एक लानत है कि जो अल्लाह की तरफ से इस मॉडर्न सिविलाइजेशन को दी गई है कि तुम अपने पेट्स की गलाजतों को साफ करोगे बिल्कुल, अपने हाथ से और फख्र महसूस करोगे जी। और अपने माँ-बाप को जो है वो ओल्ड एज। बिल्कुल, सही कहा आपने। और एक ये मॉडर्न चैलेंज का एक और ये मॉडर्न ज़माने का एक और चैलेंज ये भी है कि हम देखते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल रोल्स हैं वो ब्लर्ड हो चुके हैं। यहाँ पे मर्द कहीं घर में बैठे हुए नज़र आते हैं, कभी औरतें फेमिनिज़्म के नाम पे बराबरी करने की कोशिश करती है। तो क्या कुरान में मर्द जेंडर बैलेंस्ड रोल का कोई तसव्वुर है? बिल्कुल जेंडर बैलेंस का रोल है और मर्द और औरत को बिल्कुल बराबरी अभी देखिए आप इसी आय करीमा में जो मैंने कही और इसके अलावा बहुत सी आयतें हैं। हुँ, हुँ। यही कि ये जो आयतें मैंने कोट की इमराता नूहिन व इमराता लूत इसी के काउंटर पार्ट के तौर पे ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इमराता फ़िरौन, है जी, ना? हर जगह देखिए बिल्कुल बराबरी की बात की गई जी। है ना? और कितनी आयतें हैं कि जिनमें जो है वो मोमिनीन के लिए मोमिनात हैं, सालेहीन के लिए सालेहात हैं। सालिहात इस पे बिल्कुल, आप देखिए प्योर बिल्कुल इक्वालिटी की बात की जा रही है सही ना? कहा आपने। कि अच्छों के लिए अच्छी औरतें, बुरों के लिए बुरी औरतें और कुरान करीम बिल्कुल हम कहते हैं कि बिल्कुल अगर कोई इंसान ऑब्जेक्टिविटी के साथ और जी, ये जो चश्मे लगा दिए जाते हैं कि साहब ये सप्रेशन होता है औरतों का और जुल्म का, अगर ऑब्जेक्टिविटी के साथ कुरान की तरफ अप्रोच करें, तो आप पाएँगी कि कुरान करीम ने औरतों को और मर्दों को फैमिली के लिए बिल्कुल बराबर का जो है वो मकाम दिया और ये कहा है कि इन दोनों के बगैर इन दोनों में से किसी एक को माइनस करने से समाजी निज़ाम नहीं चलता है, बल्कि इन दोनों को हुकूक और इन दोनों को रिस्पेक्ट देने से समाजी निज़ाम समाज चलता है। बिल्कुल। बिल्कुल सही। तो अगर मतलब अगर हम एक और चीज़ जो देख रहे हैं आज के ज़माने में वो है जनरेशन गैप। मतलब ऑफ़ कोर्स हम तो देख रहे हैं कि बच्चे और पेरेंट्स में ही जनरेशन गैप है, लेकिन हम वो भी देख रहे हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स की तो कोई गिनती नहीं है। तो ये जनरेशन गैप में और स्पेशली ये जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिलीज़ का भी एक मसला है कि जॉइंट फैमिली में नहीं रहना है, न्यूक्लियर फैमिली में रहना है। तो कुरान की क्या हिदायत है इसमें? देखिए जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली की डेफिनेशन देखनी होगी। दुनिया ने जो है वो न्यूक्लियर फैमिली का मतलब ये समझा है कि सिर्फ़ मियाँ-बीवी, अच्छा, शौहर और ज़ौजा। न्यूक्लियर फैमिली का पार्ट हैं उसके माँ-बाप। अच्छा। बिल्कुल, पार्ट है। हाँ, जॉइंट फैमिली का मतलब है इंसान अपने भाई-बहनों के साथ रहे। हुँ, जिस फैमिली में चचा भी हों, जिस फैमिली में मामू भी हो। तो अच्छा। ये बात ज़रूर मैं कहूँगा अगर शायद ये बात एक सब्जेक्टिविटी रखती है लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि अगर हम इस्लामी तालीमात का मुतालिया करते हैं और कुरान का मुतालिया करते हैं, तो हमें कुरान और इस्लामी तालीमात का झुकाव न्यूक्लियर फैमिली की तरफ नज़र आता है। अच्छा, जॉइंट फैमिली की तरफ नज़र नहीं आता। मगर न्यूक्लियर फैमिली का मतलब जहाँ शौहर और ज़ौजा के साथ माँ-बाप भी माँ-बाप रहते भी हों। रहते हो। हाँ। बिल्कुल, दादा-दादी रहते हों बच्चों के, हुँ, उसको हम कहेंगे। हाँ, जॉइंट फैमिली ये है कि जहाँ और भी लोग साथ में रह रहे हैं, यानी कि शौहर और ज़ौजा हैं और शौहर के भाई भी अपनी फैमिली के हुँ, साथ रहे, वो तो जॉइंट फैमिली है। बिल्कुल। लेकिन अच्छा दुनिया आजकल ये है कि जॉइंट फैमिली के बड़े जो है वो गुण गा रही है, लेकिन देखिए अगर ज़रा-सा गौर से देखा जाए, तो कुरान करीम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ और इस्लामी तालीमात न्यूक्लियर फैमिली की तरफ झुके हुए नज़र आते हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि उसके जो है बहुत सी चीज़ें वो उसके रिपरकशंस होते हैं। एक तो खुद यानी जो है वो दूसरे यानी बेहयाई के उन्सुर भी उसमें निकल सकते हैं और तमाम चीज़ें आ सकती हैं। इसके साथ-साथ ये बात बिल्कुल उसूल है कि आप थोड़ी-सी दूर रहें और मोहब्बत बाकी रहे, बिल्कुल, बजाए इसके कि एक छत के नीचे रहें और एक-दूसरे से झगड़ते रहें। झगड़ा करते हैं क्योंकि वो भी एक बात है ना कि जॉइंट फैमिली जब बहुत सारे अफ़राद होते हैं घर में बिल्कुल। तो प्राइवेसी भी नहीं होती इंसान है। की फितरत है कि वो जी, जब बड़ा हो जाए तो एक फैमिली बनाए। लेकिन जी, फैमिली बनाने का मतलब ये नहीं है कि बीवी को घर में ले आए और माँ-बाप को ओल्ड एज बाहर होम में निकाल घूम दें। भेज दे। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके साथ जब वो फैमिली बनाता है इसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। तो जॉइंट फैमिली के मुकाबले पे इस्लाम न्यूक्लियर फैमिली को पसंद करता है, लेकिन वो ये कहता है कि अपने भाई का ख़्याल रखो, जी, अपने माँ-बाप का ख़्याल रखो, अपने आइज़ा का ख़्याल रखो, क़ता रहम ना करो। आप बताइए कि वो दीन जो ये कहता हो कि अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरहतमुह कि अगर क्या तुम में से कोई ये चाहेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए और अगर ये नहीं खाते हो तो वो उसके किसके बराबर है?
गीबत के बराबर, गीबत के बराबर। बैक बाइटिंग के बिल्कुल, बराबर, बिल्कुल। कि तुम ये इस पे तो बड़ी कराहत करोगे कि किसी का मुर्दा भाई का गोश्त खाओ और उसके बाद जो है तुम ये करो। तो जब वो अपने मोमिन भाई की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो सगे भाई की बुराई कैसे कैसे बर्दाश्त कर बर्दाश्त सकता है? करें? बिल्कुल। दिल यही चाहता है इस्लाम का कि लोग आपस में शीरो-शकर होकर के रहें, है जी, ना? जी, शीरो-शकर होके रहें, एक-दूसरे के हुकूक अदा करें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब एक छत के नीचे रहें। जी। चाहे भले ही एक छत के नीचे ना रहें, थोड़ी दूरी पर रहें, थोड़े फासले पर रहें, लेकिन मोहब्बतें बाकी बाकी रहें रहे। बरकरार। जी, बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि न्यूक्लियर फैमिली का मतलब ये है कि दादा-दादी भी साथ हो, बिल्कुल, तो उनके साथ इंसाफ और रिस्पेक्ट या मतलब सिर्फ़ रिश्ता रखना है या कोई आदाब भी है? क्योंकि फिर बाहर से जो लड़की आ रही है, उस पर भी ज़ुल्म होता है। तो कुरान इसके बारे में क्या क्यों कहता ज़ुल्म है? होता है? बिल्कुल ज़ुल्म नहीं होता। क्या ये बात कही जाती है कि बाहर से जो लड़की आई है, जैसे ही वो लड़की कदम रखे, माँ-बाप को घर से निकाल दिया जाए? हुँ, भई ये बात कही गई है कि यहाँ तक आ गया ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, है ना? कि वला तनहरहुमा, कि ना झिड़को, ना उफ़ कहो, ज़र्रा बराबर भी अगर तुमने उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाएँ तो उनके सामने जी, वक़्फ़िज़ जनाहका ज़ुल्ल, है ना? कि जो है वो अपने 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 कंधों को झुका के उनके सामने जाओ, कंधों को झुका के यानी अपना पोस्चर ऐसा ना बनाओ कि उससे वो दहशत में आ जाएँ। जी, सीना ओह! तान के अपने माँ-बाप के पास ना जाओ, बल्कि झुक के जाओ थोड़ा-सा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो ये तमाम चीज़ें बहुत ही अहम हैं कि जिसको देखा जाने की ज़रूरत है। और जब आप ये कहती हैं कि हक़ तलफ़ी हो जाए, भई एक औरत आई है सिर्फ़ इसलिए कि वो बस अपने शौहर का ख़्याल रखे, तो उसके माँ-बाप कहाँ जाएँगे? ओल्ड एज होम चले जाएँ? ये कैसे हो सकता है? लेकिन फ़र्ज़ तो बेटे पे होता है ना। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, मतलब बेटे पे फ़र्ज़ होता है, पर बेटे की हम अक्सर ज़िम्मेदारी है। देखते हैं कि औरतें सब काम कर रही नहीं, नहीं, नहीं। होती। ये हाँ, अब यहीं से डिफ़रेंस होता है। बेटे की ज़िम्मेदारी है कि वो जी, अपने माँ-बाप की तमाम जो है वो उसका ज़रूरतें पूरी करे। ज़रूरतें बिल्कुल। पूरी करे, और जो उसकी बीवी है उसको भी ये बात समझना होगी कि वो हुँ। पहले दिन से कदम रखते ही उनको दुश्मन नंबर 1 ना समझे अपना, जी, बिल्कुल। बल्कि उनको अपने अपने वालिदैन की माँ-बाप की जगह तरह पे भी। जी, समझे। जी, और शरीयत ने उनको वालिदैन बनाया है, हुज़ूर आपका जो है वो महरम बनाया है। जी। महरम बनाया है, यानी ये दोनों तरह से, यानी बहू जो है वो ससुर के लिए महरम महरम है है। और दामाद अपनी सास के लिए महरम है। जी। और आज ये जो है वो मैं एक यानी एक फ़िक़ही मसला यहाँ पे बयान कर दूँ कि इंसान अगर अपनी बीवी को तलाक दे दे हुँ, हुँ। और इद्दत का टाइम गुज़र जाए तो बीवी नामहरम हो जाती है, जी, मगर सास हमेशा हमेशा महरम महरम रहती रहती है। है। सही कहा आपने, सही। वन्स अ मदर, ऑलवेज़ अ मदर। ऑलवेज़ अ मदर। सही कहा। ठीक है? वन्स अ फादर, ऑलवेज़ अ ऑलवेज़। फादर। अ, यही दूसरों के लिए भी है। उस बहू के लिए अगर तलाकशुदा है, तो उसका शौहर उसके लिए नामहरम है, नामहरम। लेकिन सही। उसका ससुर उसके लिए नामहरम नहीं है। नहीं। गौर कर रही हैं? तो जी। शरीयत ने बनाया है, हमने नहीं बनाया है। शरीयत ने इतने हुकूक दिए, इसीलिए वो साथ रह सकते हैं, इसीलिए तो उनको महरम बनाया है। अगर वो सा अगर अगर वो जो है नामहरम होते तो साथ रखना गलत होता। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर वो जो है वो नामहरम होते तो साथ रखना गैर शरई होता। सही कहा। ल जैसे आपने कहा कि भाई और उनकी फैमिली को अलग रहना चाहिए, जैसे अभी आपने कहा कि बिल्कुल, वो जॉइंट फैमिली का हिस्सा बन वो जाते हैं। जॉइंट फैमिली तब होगी जब वो सब होंगे। जी, जी। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली जिसमें जो है मसलन जो है वो शौहर का जो बाप है, वो आपके लिए भी बाप के मर्तबे में, बिल्कुल है सही ना? कहा, बाप के मर्तबे में है, सिर्फ़ मर्तबे में नहीं है बाप। सही कहा। तो उसका ख़्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। अब यहाँ पे म्यूचुअल तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ख़्याल और मोहब्बत का एक बहुत लंबा-चौड़ा-सा मैदान है, जी। जिसको कुदरत ने आपके ऊपर छोड़ा है कि भई आप ज़िम्मेदारी कबूल कीजिए। आप अगर नहीं बीवी नहीं कर पा रही है, आप ख़ादिमा रखिए, मुलाज़िमा रखिए, आप इंतज़ाम करिए, ज़िम्मा बिल्कुल, आपका है ना? ज़िम्मा आपका है। हाँ, उनकी ग़िज़ा का इंतज़ाम, उनकी दवा का इंतज़ाम, उनका ध्यान रखने की ज़िम्मेदारी ये आपकी है। और सिर्फ़ यही नहीं कि और जो है इसके वो लिए ग़िज़ा वाक़ई औरत का ग़िज़ा जहाद और है। दवा दे देना जी। आपकी फ़राइज़ की वो नहीं है, हुँ, बल्कि आप उन्हें टाइम दीजिए। उनके जी। पास जाके थोड़ी देर बैठिए, उनको वो दीजिए। तो ये तमाम चीज़ें आपकी ज़िम्मेदारी हैं। इन ज़िम्मेदारियों से आप नहीं भाग सकते। अगर आप इन ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं, तो इसका मतलब आप मटीरियलिज़्म की तरफ जा रहे हैं। फिर आप हुँ, लिव इन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे आदमी सिर्फ़ जो है वो अपने पार्टनर से मतलब रखता है और किसी से किसी मतलब से नहीं मतलब रखता है। नहीं रखता। तो सही कहा। पार्टनर से मतलब अगर रखना है,
तो वो जो है वो गैर इस्लामी निज़ाम है, गैर दीनी निज़ाम, गैर इस्लामी भी नहीं, गैर दीनी निज़ाम है। क्योंकि दीन के अंडर में जब आप फैमिली बनाएँगे तो आपको ज़िम्मेदारी निभानी होगी बिल्कुल सही और कहा। फैमिली का नाम ही ज़िम्मेदारी है। जी, अगर आप ज़िम्मेदारी से भागना चाहते हैं तो फैमिली मत बनाइए, ठीक है सही, ना? सही। भई फैमिली वाजिब तो नहीं है, भले ही ताकीद चाहिए लेकिन वाजिब तो सही। आप मत फैमिली, लेकिन वंस यू हैव फॉर्म्ड अ फैमिली तो यू हैव टू एक्सेप्ट फुलफिल द द रिस्पांसिबिलिटी, यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू सही हैव कहा टू आपने। एक्सेप्ट द रिस्पांसिबिलिटी एंड यू हैव टू फुलफिल द जी, रिस्पांसिबिलिटीज। बिल्कुल। तो माँ साहब आपने बहुत ही खूबसूरती से इस सारे एक्सप्लेनेशन दिए और कुरान में जो तसव्वुर है फैमिली का उसे पेश किया और हम अगले एपिसोड में एक दूसरे पहलू पर डिस्कशन करेंगे के लिए आप आज के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का एपिसोड इसमें बहुत सारी बातें वाज़ेह हुई है, लेकिन अगर मैं इसको समराइज़ करना चाहूँ तो ये बात वाज़ेह है कि रिश्ते, मोहब्बत, एहतराम और तवज्जो में परवान चढ़ते हैं। जब घरों में कनात ख़त्म हो जाती है, जब एक-दूसरे की गलतियों को दरगुज़र करने का हौसला ख़त्म हो जाता है, जब सेल्फ एंटाइटलमेंट या ईगो का जो ज़हर है वो दिल में बस जाता है, तब ऐसे घर बर्बादी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। कुरान बेशक कहता है कि अहलो-अयाल आपके लिए आज़माइश का सबब है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम रिश्तों को और फैमिली को एक अल्लाह की दी हुई नेमत समझे, ना कि एक ज़हमत जिसे हमें पीछा छुड़ाना है। जब हम अपना नज़रिया बदलेंगे, तब ही इंशाल्लाह हमारे घर में और हमारे सोसाइटी में एक बदलाव नज़र आएगा। क्या आप इस बात से भी मुत्तफ़िक हैं? हमें आपकी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हमारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। तब तक इसी के साथ मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, फ़ी अमानिल्लाह।